गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, जो है चैप्टर 7 प्रेरणादायक पत्र, जो कि आधा हम पढ़ा दिए थे। तो उसके बाद से हम और आगे का पढ़ा रहे हैं। तो उसके पहले बता दें कि चैप्टर 6 तक का क्वेश्चन आंसर PDF के द्वारा भेजे हैं, जो आप लोग फिर से कॉपी में नोट करिएगा और लिखना भी है और याद भी करते रहना है। तो चलिए आगे का जो स्टोरी है वो सुनिए। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें जो बता रहे हैं गांधी जी, क्या बोल रहे लिखे लेटर में, कि संसार में 3 बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो है कि अपनी आत्मा का और अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी का चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। तो अक्षर का मतलब कि जो ज्ञान तुमको मिला है, तो तुमको जो भी मिला है तो तुम किसी दूसरे को भी वह ज्ञान तुम दे सकते हो। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। तो उस लेटर के द्वारा बता रहे हैं अपने बेटे को कि गरीब में रहना ही अच्छा है। जितना अधिक विचार कर रहा था कि जितना गरीबी में सुख मिलता है उतना अमीर की तुलना में हमें सुखी नहीं मिलता है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। तो खेत के बारे में बोल रहे हैं कि अगर तुम जो गड्ढा खोदोगे वो उसमें पूरा ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारे आने वाले भविष्य में इसी से तुम्हारा जीवन शुरू होगा, इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम योग्य किसान बने रहो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, तो ये दोनों विषय का जानकारी तुमको बहुत ही आवश्यक है। संगीत में बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। तो बता रहे हैं कि तुम जो हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए जो कविता को क्या करना, उसको इकट्ठा करना, क्योंकि आने वाले समय में वो तुमको बहुत ही काम देगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। कभी भी अगर काम आ जाता है तो उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। शांत चिंत और सोच समझ कर यदि तुमने सभी सद्गुणों का प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होगा। तुम्हें आशा है कि घर के लिए जो तुम खर्च करते हो उसमें पैसे का हिसाब रखते होगे। तो बता रहे कि तुम जो भी अपने घर के लिए जो भी पैसे खर्च करते हो उसका क्या होगा, तुम हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को ही वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। बोल रहे कि सबसे पहले उठो, उसके पहले सूर्योदय से पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगा। तो बोले ये जो प्रार्थना तुम कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, जो आगे चलकर तुमको बहुत काम देगा। तो लास्ट में क्या बोला, तुम्हारा पिता मोहनदास। इस तरह वह अपना पत्र को समाप्त कर रहे हैं लिखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था गांधी जी का, जो उसमें बताया गया है कि अच्छी शिक्षा ही चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। तो चलिए ये तो चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। फिर इसका शब्दार्थ जब तक लिखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर आपको PDF के द्वारा भेजा जाएगा। तो चलिए धन्यवाद।